बेरहमी दुनिया में अपना किरदार निभाए तो क्या निभाए। बेरहमी दुनिया में अपना किरदार निभाए तो क्या निभाए। जहां इश्क जलील करके छोड़ जाती है और गरीबी रोज गला घोट कर जान से मारती है, वहां अपना परिचय बताए तो क्या बताएं। आप लोग देख रहे हैं फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर का चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप 10th क्लास बिहार बोर्ड में हैं तो हिंदी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं और कौन कौन से किताब की आवश्यकता होती है। तो देखिए, ये दो बुक है। अगर आप बिहार बोर्ड 10th क्लास में है तो दो बुक आपके पास होना चाहिए, गोधुली भग 2 और ये है वर्णिका। इसमें आपको 24 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं अभी हम आपको बतलाएंगे। ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे ये भी। इसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। कैसे याद किया जाता है, पांचों चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस चैप्टर के लेखक कौन है, ट्रिक के द्वारा कैसे याद किया जाता है, चलिए देखा जाए। यह है आपका गोधुली भग 2 का 12 चैप्टर। इसमें पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ये निबंध है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा साहित्य का कौन सा विधा है, तो आप याद रखिएगा निबंध। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो आप जानते हैं कि जात पात के लिए कौन लड़े थे, भीमराव अंबेडकर। तो याद रखिएगा, देखिए ना यहाँ जाति प्रथा यानी जात पात समझ सकते हैं। तो जब देखिएगा जाति प्रथा तो याद में आपके दिमाग में आना चाहिए जात पात, और जात पात को मिटाने वाले थे भीमराव अंबेडकर। तो याद रखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये निबंध है और इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। ऐसे ही अगला है 20 के दांत। आपसे पूछा जाएगा 20 के दांत साहित्य का कौन सा विधा है। विधा का मतलब यह क्या है, कविता है, निबंध है, क्या है। तो याद रखिएगा ये जो है 20 के दांत एक कहानी है। ये कहानी है। इसमें क्या होता है आपको बतलाया जाएगा। मदन होता है, कासू होता है और फाइटिंग होता है, दांत टूट जाता है। तो इसमें आपका 20 का जो दांत है ना, आपको ऐसे ही याद होना चाहिए 20 का दांत। ये 20 का दांत, 20 का दांत किसका होता है, सांप का होता है ना। सांप से आप क्या याद कर सकते हैं, शर्मा, सांप से शर्मा। तो देखिए ना नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के जो दांत होते हैं इस पाठ के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। शर्मा यानी सांप, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलो ऐसे ही भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, ये साहित्य का कौन सा विधा है, तो भाषण है। याद रखिएगा कि ये भाषण है। कहा जाता है कि एक जर्मनी से लेखक आए थे जिनका नाम था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर कहां से आए थे, जर्मनी में जन्म लिए थे, वहीं से आए थे। ये मैक्स मूलर भारत घूमे और भारत को घूमने के बाद ये भारत के बारे में जो भी जाने वो भाषण तैयार किए और वही है भारत से हम क्या सीखे। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा मैक्स मूलर। ऐसा ही अगला चैप्टर है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये साहित्य का कौन सा विधा है। तो देखिए नाखून पे हम लोग क्या लगाते हैं, अलता। आप याद कर सकते हैं ललता, अलता या ललता। तो ये देखिए ना ललित निबंध, अलता ललता ऐसे। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये कौन सा विधा है साहित्य का, तो ललित निबंध है। अच्छा, नाखून को देखिएगा 1000 बार काटने के बाद भी क्या होता है, बढ़ जाता है। नाखून की तरह है तेरे इश्क की लत, जितना भी काटू बढ़ता ही जाता है। तो ये देखिए ना कुछ ऐसा नाखून होता है कि आप इसको जितना बार काटिएगा ना बढ़ता ही जाता है। नाखून को 1000 बार काटिएगा तभी भी ये बढ़ेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारों बार काटने के बाद क्या बढ़ता है, नाखून। तो नाखून चैप्टर के लेखक हुए, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ के लेखक हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसा ही अगला चैप्टर है आपका नागरी लिपि। नागरी लिपि, नागरी लिपि आपसे पूछा जाएगा कि साहित्य का कौन सा विधा है, तो याद रखिएगा निबंध। अच्छा, ऐसे याद रख सकते हैं ना से नागरी और ना से निबंध, नागरी निबंध ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन इसका लेखक कौन है, गुणाकर मूले। अब आपको याद नहीं होगा नागरी लिपि या गुणाकर मूले, तो ऐसा याद रखिएगा। अच्छा देखिए ना गुणाकर मूले, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको गुणा दिखाई दे रहा है। आप जब ऐसे गुणा करिएगा, ऐसे गुणा करिएगा, तो ये देखिए ना ऐसे आप करिएगा ना तो नाग जैसा हो जाएगा। देखिए ये कहीं ना कहीं ऐसे करने पर नाग जैसा हो जाएगा। नाग, नाग आपको नाग जैसा दिखाई दे रहा है या नाग जैसा। तो ये देखिए ना नागरी लिपि, नाग, नागरी लिपि, नाग। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गुणा देखें
तो गुणा में छुपा है नाग। तो यानी गुणाकार मूल्य जो है ये किस पाठ का लेखक है, तो आपका नागरी लिपि पाठ का लेखक है। ऐसा ही अगला चैप्टर है आपका बहादुर। अब बहादुर इसमें क्या होता है, बहादुर एक होता है दिल बहादुर। दिल बहादुर के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ये बहादुर एक कहानी है, इस कहानी में दिल बहादुर के बारे में बताया गया है। आइए जो बहादुर, ये देखिए बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर। बहादुर लोग मर जाने के बाद भी अमर होते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बहादुर पाठ का लेखक कौन है, तो देखिए ना अमर, अमर इसमें छुपा है कांत, अमरकांत, अमरकांत बहादुर पाठ के लेखक हैं। कौन है, अमरकांत। याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अगला चैप्टर है आपका, ये देखिए परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। अच्छा देखिए परंपरा का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल, कोई चीज जो पहले से चली आती हो, तो परंपरा, इसको परंपरा बोला जाता है। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, आकलन करना, आप उसकी आकलन कर रहे हैं। तो ये परंपरा का मूल्यांकन जो है ये क्या है, तो निबंध है। निबंध पूछा जाएगा परंपरा का मूल्यांकन साहित्य का कौन सा विधा है, तो याद रखिएगा ये निबंध है, निबंध है। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा परंपरा का मूल्यांकन पाठ का लेखक कौन है, तो ये देखिए रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। अब आपको कैसे याद रहेगा, ये देखिए राम, इसमें छुपा है राम। राम की जो परंपरा है ना बहुत पहले से चली आ रही है। राम की जो परंपरा है वो बहुत पहले से ही चली आ रही है। तो राम, यहाँ देखिए परंपरा, जब आप देखिएगा परंपरा तो याद आना चाहिए राम। तो जब राम आएंगे याद, तो आप परंपरा का मूल्यांकन पाठ को देखते ही टिक लगाइएगा, रामविलास शर्मा। ऐसा ही अगला चैप्टर है जीत जीत में निरखत हूं। जीत जीत में निरखत हूं, यह क्या है, तो ये एक इंटरव्यू है। साहित्य का कौन सा विधा है, तो इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार, यानी हम आपके सामने बैठे, आप हमारे सामने बैठे, मेरे दिमाग में जो भी क्वेश्चन है मैंने आपसे पूछा और आपने उसका आंसर दिया, इसी को साक्षात्कार कहा जाता है। इसमें लेखक जो होते हैं एक महिला जो होती है उसके सामने, यानी उसकी छात्रा ही होती है, छात्रा इनकी इंटरव्यू लेती है। तो ये देखिए जीत जीत में निरखत हूं, ये जो पाठ है इसके लेखक कौन है, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज जीत जीत में निरखत हूं, शहनाई वादक है। ये बहुत, ये ना देखिए इनको भारत रत्न भी मिला है, शहनाई वादक। तो जीत जीत में निरखत हूं पाठ का लेखक कौन है, पंडित बिरजू महाराज। महाराज लोग क्या होते हैं, महाराज लोग ना अमीर होते हैं, महाराज लोग को सम्मानित किया जाता है। तो ये जो महाराज है, महाराज ये ना जीत जीत में लिखा तो पाठ को लिखे हैं, इनको भारत रत्न मिला है, याद रखना है। अगला देखिए अभिनव। अभिनव साहित्य का कौन सा विधा है, तो ललित रचना। याद रखना ये क्या है, ललित रचना। अभिनव क्या है, ललित रचना। आपसे पूछा जाएगा अभिनव पाठ का लेखक कौन है, तो ये देखिए अशोक भाजपेयी। अभिनव पाठ के लेखक है अशोक भाजपेयी। अब आपको याद कैसे रखना है, ये देखिए लास्ट में आया है यो, यो। आइए देखिए ये देखिए यो है, आई ई है। बाकी आपको कोई भी चैप्टर में ऐसा नहीं मिलेगा, यो देखते ही ये याद आना चाहिए, आपको यो देखते ही ये याद आना चाहिए। अभिनव, आइए देखिए अशोक भाजपेयी। तो ये देखिए आपको यो याद होना चाहिए और ये दो चीज याद है ना, आप चैप्टर आराम से इस चैप्टर को क्लियर करिए एग्जाम में। अगला देखिए मछली। मछली पाठ क्या है, कहानी। मछली, आप मछली खाते हैं तो मछली पाठ क्या है, कहानी। याद करने का ट्रिक क्या है, अगर आप कुंवारे हैं ना तो कुंवारे लोग मछली खाते हैं। क्या कुंवारे लोग मछली खाते हैं, यस अच्छा सुने, कुंवारे लोग मछली खाते हैं। और जब शादी विवाह हो जाता है ना तो लपाटा खाते हैं। पत्नी की जब लपाटा खाते हैं तो मछली खाना छोड़ देते हैं। तो कुंवारे लोग क्या खाते हैं, मछली। तो ये मछली जो है, मछली एक कहानी है। और ये देखिए हम क्या बताए कुंवारे लोग, तो ये देखिए कुमार छुपा है इसमें, लेखक का नाम है ये कुमार, विनोद कुमार शुक्ल। मछली पाठ का लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। जब आपको मछली याद आएगी तो याद आना चाहिए कुमार, क्योंकि कुमार लोग मछली खाते हैं और शादी विवाह होने के बाद मार खाते हैं, फिर मछली खाना छोड़ देते हैं। तो ये कुमार देखते हैं याद क्या आना चाहिए, मछली। आपसे पूछा जाएगा मछली पाठ का लेखक, आप बतलाइएगा विनोद कुमार शुक्ल। इन्हें टिक लगाना होता है, बतलाना नहीं, समझे। अगला देखिए नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। अब देखिए नौबत खाने का मतलब क्या होता है, नौबत खाने का मतलब होता है, आप समझ सकते हैं जहाँ भगवान की आराधना की जाए, पूजा की जाए। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि मस्जिद मंदिर की तरह जहाँ भगवान की प्रार्थना की जाए। ये देखिए ना इबादत मतलब वहीं प्रार्थना करना,
ठीक है। नौबत खाने में इबादत, ये क्या है? व्यक्ति चित्र है, व्यक्ति चित्र, यानी आप कह सकते हैं कि आदमी का व्यक्तित्व क्या है वही दिखाया गया है। तो ये नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र। अच्छा ये देखिए यतीन्द्र मिश्र, मिस करके क्या खाया जाता है? भोजन। ये देखिए नौबत खाना, या खाना लिखा है, खाना, खाना देखते ही आपको मिश्र याद आना चाहिए, खाना मिश्र, मिस करके खाते हैं खाना। तो नौबत खाने में इबादत पाठ का लेखक हुआ यतीन्द्र मिश्र। अगला देखिए ऐसे ही शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति साहित्य का कौन सा विधा है? तो याद रखिएगा शिक्षा शास्त्र, इसी में छुपा है। शिक्षा को आप देख करके याद रखिएगा शिक्षा शास्त्र। जब एग्जाम में पूछा जाएगा शिक्षा और संस्कृति साहित्य का कौन सा विधा है, तो शिक्षा से याद रखिएगा शिक्षा शास्त्र, तो आप ठीक लगाइएगा शिक्षा शास्त्र। लेकिन जब आपसे इसका लेखक पूछा जाएगा एग्जाम में कि शिक्षा और संस्कृति पाठ का लेखक कौन है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। अब ये कैसे याद रहेगा? तो देखिए महात्मा गांधी को नोटों पे छापा गया है, नोटों पे। अच्छी बताइए कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको शिक्षा के बारे में बिल्कुल जानकारी ना हो, संस्कृति के बारे में कुछ भी जानकारी ना हो, यानी कल्चर, भारत की जो कल्चर है उसके बारे में कुछ भी जानकारी ना हो, और उसको नोट पे छाप दिया जाए? नहीं ना। यानी किसी व्यक्ति को नोट पे छापा गया है तो उसको कुछ ना कुछ जानकारी रहा होगा, शिक्षा के बारे में जानकारी रहा होगा, तभी जाकर के छापा गया होगा। तो आप इस तरह से हमारी बातों को अगर आप याद रखेंगे ना, तो आप जान जाएंगे कि वो नोट पे छापे जाने का कारण उनका क्या था, गांधी जी का। तो शिक्षा और संस्कृति इस तरह से याद करने का तरीका आपको बतलाना है। ये रहा देखिए कितने चैप्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 चैप्टर है। ये 12 चैप्टर आपको गोधूली भाग 2 में पढ़ने हैं। अच्छा और भी चैप्टर हैं, ये तो थे आपके कौन सा, तो ये गद्य खंड के थे, और काव्य खंड में भी 12 चैप्टर पढ़ने, और उसके बाद वर्णिका में 5 चैप्टर पढ़ने। चलिए एक एक करके देखा जाए। ऐसा ही अगला चैप्टर है राम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। देखिए राम नाम के बिना ना जग में जन्म लेना व्यर्थ है। ये जो पाठ है इसका लेखक कौन है? गुरु नानक। एग्जाम में पूछा जाएगा राम बिनु बिरथी जग जन्मा, यानी राम के बिना जग में जन्म लेना व्यर्थ है। इस पाठ का लेखक कौन है? गुरु नानक। ऐसे यहाँ से पूछा जाएगा प्रेम ऐनी श्री राधिका, करेर के कुंजन ऊपर बारव। ऐसे पूछा जाएगा प्रेम ऐनी श्री राधिका पाठ का लेखक कौन है? रसखान। आप जानते हैं रसखान जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतना लीन थे कि अपने आप को भूल गए थे। अगला पाठ है आपका अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मो अंशवाहिनी लय बरसो। इस पाठ का लेखक कौन है? घनानंद। इस पाठ का लेखक है घनानंद। ऐसे ही स्वदेशी पाठ का लेखक कौन है? प्रेम घन। प्रेम घन, प्रेम में इतना हो जाइए घन यानी मग्न कि आपको नजर आए स्वदेशी, अपना देश, यानी अपना देश का चीज। ऐसे ही भारत माता, भारत माता पाठ का लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। एग्जाम में पूछा जाएगा सुमित्रा नंदन पंत किस पाठ का लेखक है, तो याद रखिएगा भारत माता। ऐसे ही अच्छा ये क्या है, तो आपका कविता है। ये देखिए जनतंत्र का जन्म, इस पाठ का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र का जन्म। ऐसे ही अगला देखिए हिरोशिमा पाठ का लेखक है स से सचिदानंद, ही से हीरानंद, वत्स्यान अगे, सचिदानंद हीरानंद वत्स्यान अगे। तो हिरोशिमा पाठ का लेखक याद रखिएगा, हिरोशिमा पाठ के लेखक है अगे जी। बस इतना ही दिया रहेगा, हिरोशिमा पाठ अगे। ऐसे ही अगला देखिए एक वृक्ष की हत्या पाठ का लेखक कौन है? कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या पाठ का लेखक है कुंवर नारायण। नारायण लोग क्या करते हैं, तो क्या करते हैं? वृक्ष की हत्या कर देते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ऐसा देखिए हमारी नींद पाठ का लेखक कौन है? बीरेन डंगवाल। देखिए ना डंगवाल का मतलब ऐसा लग रहा है कि डंका पीटा जा रहा है, तो डंका जब पीटिएगा तो क्या नींद लगेगा? नहीं ना। तो डंगवाल से आप याद रखिएगा नींद, यानी हमारी नींद पाठ का लेखक है बीरेन डंगवाल। ऐसे ही अक्षर ज्ञान पाठ का लेखक कौन है? अनामिका। अनामिका, इसको देखते ही याद आता है नाम, अनामिका यानी कहीं ना कहीं नाम। क्या आपको नाम बिना अक्षर का आएगा? यानी क्या आप अक्षर न सीखे हो और आपको नाम लिखना आएगा? नहीं ना। तो अक्षर ज्ञान होना चाहिए नाम लिखने के लिए, तो ये है अनामिका, यानी अक्षर ज्ञान जो पाठ है इसका लेखक कौन है? अनामिका। ऐसे ही लौट कर आऊंगा फिर, इस पाठ का लेखक कौन है? तो जीवनानंद दास। जब जीवन में होगा आनंद
तो कोई भी होगा दास तो लौट कर आना चाहेगा। तो ये देखिए जीवनंदन दास, जीवन में हो आनंद, ऐसा हो दास तो मरने के बाद भी फिर लौट करके आना चाहेगा। आना चाहेगा ना, बिल्कुल आना चाहेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि लौट कर आऊंगा फिर। इस पाठ का लेखक है जीवनानंद दास। ऐसे ही अगला देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम क्या हो प्रभु, कुछ है, आपके बिना मैं कुछ नहीं और मेरे बिना आप कुछ नहीं। तो इस पाठ का लेखक ही है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ का लेखक है रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के एग्जाम में आता है। रेनर मारिया रिल्के किस पाठ के लेखक है? तो मेरे बिना तुम प्रभु। अब मेरे बिना तुम प्रभु पाठ का लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। ये रहा आपका गोधुली बागडोर 10th क्लास का बुक, जिसमें आपका ये 12 चैप्टर और पीछे जो बतलाया 12 चैप्टर यानी 24 चैप्टर है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। और वर्णिका एक बुक है जो आपको पढ़ना होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स या 12 मार्क्स या 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो 5 चैप्टर पढ़ने, कौन कौन से पढ़ने, लेखक कौन से, ध्यान से देखिए। तो ध्यान से देखिए, ये है आपका वर्णिका भाग 2, जिसमें आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं और ये 5 चैप्टर्स हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान से देखना है। दही वाली मंगमा, ये देखिए दही वाली मंगमा, ये जो पाठ है ना, ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। कन्नड़ भाषा में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि दही वाली मंगमा पाठ किस भाषा में लिखा गया है, तो कन्नड़। अच्छा, ये आप भी जानते होंगे कि देखिए दही ना एक मंगमा थी, मंगमा नाम की औरत थी, ये बेचने जाती थी दही। तो ऐसे याद करने का तरीका है कि दही गिर जाता था तो कान में लग जाता था, यानी कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। और इसको लिखने वाले कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा दही वाली मंगवा पाठ का लेखक कौन है, तो याद रखिएगा श्रीनिवास। आपसे पूछा जाएगा दही वाली मंगवा पाठ किस भाषा में लिखित है, तो कन्नड़। आपसे पूछा जाएगा कि कन्नड़ भाषा के प्रमुख साहित्यकार कौन है, तो कन्नड़ भाषा के प्रमुख साहित्यकार है श्रीनिवास। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, याद रखना है। आगे देखिए, ढाते विश्वास पाठ का लेखक कौन है? ढाते विश्वास, सात कोड़ी होता। ढाते विश्वास जो पाठ है किस भाषा में लिखा गया है? उड़िया। उड़िया भाषा के प्रमुख साहित्यकार कौन से हैं, तो ये आपके है सात कोड़ी होता। ये देखिए ढाते विश्वास, जब विश्वास ढह जाते हैं ना, जब विश्वास ढह जाते हैं तो लोग ढह जाते हैं, जब विश्वास ढह जाते हैं तो लोग ढह जाते हैं। ये देखिए ना, लिखा गया है सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता यानी सभी जगह संकट ही शायद हो जाता है, क्या ना, ऐसा लग रहा है। तो संकट में विश्वास ढह जाते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा ढाते विश्वास का सात कोड़ी होता। ये जो पाठ है उड़िया भाषा में लिखा गया। अगला देखिए, माँ। माँ जो पाठ है यह किस भाषा में लिखा गया? गुजराती। लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। पेटलीकर। कैसे याद रहेगा? तो देखिए माँ जो होती है ना, ईश्वर के समान होती है। माँ ईश्वर के समान होती है, तो माँ पाठ का लेखक है ईश्वर, ईश्वर पेटलीकर। एग्जाम पूछा जाएगा माँ पाठ किस भाषा में लिखे थे, तो गुजराती। आपसे पूछा जाएगा गुजराती भाषा के प्रमुख साहित्यकार कौन है या निबंधकार कौन है, तो याद रखिएगा ईश्वर पेटलीकर। इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला आपका पाठ है नगर। नगर जो पाठ है तमिल भाषा में लिखा गया है। नगर जो पाठ है तमिल भाषा में लिखा गया है और लिखने वाली लेखिका है आपका सुजाता। नगर पाठ को लिखे कौन है? सुजाता। तो याद रखना है नगर पाठ के लेखक है आपका सुजाता। आपसे पूछा जाएगा सुजाता किस भाषा के प्रमुख साहित्यकार है, तो तमिल। ये तमिल भाषा के प्रमुख साहित्यकार कौन है, तो सुजाता। ऐसे घुमा करके भी क्वेश्चन आते हैं। अगला है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, इस पाठ को किस भाषा में लिखा गया है? राजस्थानी। राजस्थानी। अब याद कैसे आप याद रखेंगे? देखिए इसमें जी आया है, यानी जी मतलब बड़ी मात्रा आया है ई का। आइए देखिए राजस्थानी ई का मात्रा है, और किसी भी लेखक में देखिएगा तो देखिए किसी में भी बड़ी बड़ी का मात्रा नहीं आया है अंत में। यहाँ देखिए गी और नी, यानी जी यानी ई और नी यानी ई। तो धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में लिखा गया है? राजस्थानी यानी ई, समझे। और आपसे पूछा जाएगा धरती कब तक घूमेगी, पाठ का लेखक कौन है, तो सांवर दैया। सांवर दैया। ये देखिए दैया को आपको ऐसा नहीं लग रहा, दैया यानी दादी। दादी बूढ़ी हो गई है, और जब बूढ़ी दादी हो जाती है लोग ना, तो घूमने लगती है, भटकने लगती है लोग। तो धरती कब तक घूमेगी? धरती में घूमते घूमते खुद बूढ़ी हो गई है,
तो धरती कब तक घूमेगी, सावर दैया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग 10th क्लास और 12th क्लास की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। और ये सारे चैप्टर को पढ़ने के लिए यहाँ पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो को देखिए। और यहाँ पे एक चैनल दे रहे हैं जिसपे इंग्लिश सिखाते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे एक चैनल दे रहा है जिसपे आप लोगों को पैसा से पैसा कैसे जनरेट किया जाता है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसका जानकारी देते हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है फास्ट कोचिंग सेंटर के करके और माई इन्वेस्ट करके ज्वाइन करना ना भूलिए। अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट को हर्ष दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।